Hello, welcome all of you. So today we will discuss the some question of IIT JAM 2020. We are discussing here the sequence type question 1, 2, 3, 4, 5, 6. We discussed in the previous video. So here today we will discuss the 7, 8, 9 question which are very simple. तो A पार्ट लगभग कंप्लीट होने को जा रहा है कि 10 क्वेश्चन है जो सिंगल क्रेडिट आते हैं उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. आज पूरे हो जाएंगे, लगभग 9 क्वेश्चन हो जाएंगे. क्वेश्चन बचता है जो बाद में देख लेंगे. इसमें अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हम नहीं कर पाए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जो सिंपल से पूछे गए थे. सो हम ये सिंपल क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे. सो अब ये पहला क्वेश्चन है, सॉरी 7th क्वेश्चन है कि इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इक्वल टू वाई क्यूब ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x की पावर 5 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dy इक्वल टू 0 टू dv बाई du विच इज इक्वल्स टू अल्फा u अपॉन u माइनस v देन अल्फा h. कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये इसको अपन को u और v की फॉर्म में चेंज करना है, जहां पे u और v की फॉर्म को गिवन है. सो अब फिर अल्फा की वैल्यू बतानी. तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बेसिक बिल्कुल सिंपल सा है. तो इसमें आप देखेंगे सोल्व करने के बाद ऐसा लगा कि यार इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं. जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3x की पावर 5 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dy इक्वल्स टू 0. इसमें कहीं पे भी हम किसी भी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं करेंगे, बस सीधा देखते जाएंगे और होता जाएगा. और अपने को गिवन है u इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी v इक्वल्स टू वाई स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, v इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. अब यहां से दिया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं du इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx एंड dv इक्वल्स टू 2y dy. बस अगर ये आपने देख लिया और इसको अगर इसमें लगा दिया सही से तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे dx भी है और यहाँ पे भी dx है. तो 3x स्क्वायर dx इंटू एक्स क्यूब, ये पूरी टर्म ऐसे है 3x की पावर 5 और dx. इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया 3x स्क्वायर इंटू dx और एक्स क्यूब, और ये 0 तो इधर जाएगा इक्वल्स टू y इंटू dy को एक जगह लिख लिया और वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. अब अगर आप ये सब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. 3x स्क्वायर dx की जगह अपन du लिख सकते हैं और एक्स क्यूब की जगह u लिख सकते हैं. तो ये तो बन जाएगा u du विच इज इक्वल्स टू y dy की जगह अपन लिख सकते हैं dv बाई 2. तो ये बन जाएगा dv बाई 2 और वाई स्क्वायर की जगह है v और एक्स क्यूब की जगह है u माइनस u. अब कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को, क्योंकि अपने को पूछा है कि इस इक्वेशन को इसमें चेंज, इस इक्वेशन को गिवन है इसको u और v के फॉर्म में चेंज करो और अल्फा की वैल्यू बताओ. तो अब u du इक्वल टू dv बाई 2 v माइनस u ऐसा हमने देख लिया. अब इसको अगर लिखें तो 2u du इक्वल्स टू dv इंटू v माइनस u. अपने को निकालना है dv बाई du. तो dv बाई du इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे विच इज इक्वल्स टू 2u अपॉन v माइनस u. बट जो गिवन फॉर्म है वो है 2u माइनस v, नीचे 2 भी आ रहा है तो अपन इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां से इसको उल्टा कर देते हैं. तो ये बन जाएगा 4u अपॉन 2 u माइनस v करेंगे u माइनस v, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 4u अपॉन 2 इंटू u माइनस v. तो ये अपन देख रहे हैं कंपेयर हो रहा है, तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं dv बाई du विच इज इक्वल्स टू माइनस 4u अपॉन 2 इंटू यू माइनस वी. तो ये आसानी से अब चेंज हो गया इसमें. अब अपन बता सकते हैं डायरेक्ट की अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब अपन दोनों को कंपेयर करेंगे dv अपॉन du इक्वल्स टू माइनस 4u. तो यहाँ से दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 4. तो ये इसमें किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी किसी का भी कुछ भी यूज नहीं किया, बस जो गिवन इक्वेशन थी u इक्वल टू एक्स क्यूब v इक्वल टू वाई स्क्वायर ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमको इसमें चेंज करना है. तो हमने इसको लिखा और ये लिखते हमें दिख रहा है कि x की पावर 5 है, du में एक्स स्क्वायर है, तो हम 2 5 हो रहा है तो इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ें कि इसको पूरे को यहाँ पुट कर दें. v इक्वल टू वाई स्क्वायर है, du इक्वल टू 2u 2y dy है, तो यहाँ पे y क्यूब है y इंटू, तो हम दोनों को अलग अलग करके इसको देखते ही हमें ये दिख गया तो हम इसको फॉर्म करके लिख लिया. अब 2 क्वेश्चन और है, जो एक तो लीनियर अलजेब्रा है और एक पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. तो एटलीस्ट हम एक वीडियो में 3 क्वेश्चन तो करें, क्योंकि 3 से कम के लिए तो आप क्या तो सॉल्यूशन देखें क्या करें, तो 3 क्वेश्चन देखें तो लगभग 15-20 मिनट हम देखें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा पे है कि लेट t फ्रॉम r टू r स्क्वायर टू r स्क्वायर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन बाय txy इक्वल टू माइनस एक्स कोमा वाई. txy को माइनस एक्स कोमा वाई पे ले जाता है. तो अपन को पूछा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. देन t टू की पावर k इक्वल्स टू t फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, t टू की पावर 2k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस t फॉर ऑल k ग्रेटर देन 1. द रेंज ऑफ t स्क्वायर इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ द रेंज ऑफ t. यानी कि आप रेंज ऑफ t निकालो, रेंज ऑफ t स्क्वायर निकालो, फिर चेक करो कि रेंज ऑफ t स्क्वायर इसका सब स्पेस है या इक्वल है. फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है रेंज ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू द रेंज ऑफ t.
ये तो अपन को गिवन क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अगर देखें तो टी एक्स वाई को माइनस एक्स वाई पे ले जा रहा है, यानी कि वाई तो एज दे रहा है, एक्स को माइनस एक्स में। अगर ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि इसका इसमें ये इमेज ले रहा है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो इधर जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इधर जाएगा, यानी कि ये वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन है। ये अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है कि इसका वाई एक्सिस में ये रिफ्लेक्शन है। अगर हम ऑप्शन का देखें कि टी टू की पावर के इक्वल टू टी, तो ये ऑब्वियसली देखने से स्पष्ट हो रहा है, देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि अगर दो बार इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो वापस से वही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, टी एक्स वाई इक्वल टू टी आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अपन सोल्व करेंगे तब पता लगेगा कि कैसा है। क्योंकि अगर अपन को देखने पे ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार ले रहे हैं तो माइनस एक्स आ रहा है, दोबारा लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, तो यानी कि वापस से वही आ गया, जो पॉइंट लेके चले थे वही आ गया। और टी टू की पावर के प्लस वन इक्वल टू माइनस टी आ रहा है, फॉर ऑल रिटर्न इक्वल टू वन और रेंज ऑफ टी। तो हम ये चेक करेंगे बाय वन कि क्या है एक्चुअल में। तो अगर हम के की वैल्यू 1 पुट कर लें तो अपने को टी स्क्वायर इक्वल टू टी आ रहा है कि टी क्यूब इक्वल टू माइनस टी क्या आ रहा है देखते हैं। तो पहले टी एक्स वाई इक्वल्स टू अपने को आ रहा है माइनस एक्स कोमा वाई। तब टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू टी ऑफ टी एक्स वाई, और टी एक्स वाई की वैल्यू माइनस एक्स कोमा विच इज इक्वल्स टू टी ऑफ माइनस एक्स कोमा वाई। टी क्या करता है, वाई को एज इट इज रखता है और एक्स को माइनस लगा देता है, तो यानी विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स कोमा वाई। तो हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो एक्स कोमा वाई को लेके जा रहा है एक्स कोमा वाई पे, ऐसा बोल सकते हैं। अब पहला ऑप्शन तो आप देखते हैं यहां से बता सकते हो कि पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है कि टी एक्स वाई तो क्या कर रहा है, एक्स वाई को माइनस एक्स कोमा वाई पे लेके जा रहा है, और टी स्क्वायर क्या कर रहा है, वो एक्स वाई को एक्स कोमा वाई पे लेके जा रहा है। जबकि यहां तो बोल रहा है कि टी टू की पावर के इक्वल टू टी फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी के इक्वल टू वन के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू टी आता तब तो बोलते। पर यहां से अपने को दिख रहा है कि टी स्क्वायर इक्वल टू टी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू टी होने के लिए क्या होता है, हर पॉइंट की इमेज इसकी जो डोमेन जो टी है वो आर स्क्वायर पे डिफाइन है। हमें पता है ये इसका डोमेन है, ये को डोमेन है, तो डोमेन दोनों का सेम है, तो दोनों की रेंज सेम होगी, तभी तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑपरेटर है दोनों वो सेम है, ये इसकी को डोमेन है। और रेंज देखने के बाद हम बताएंगे, रेंज की बात करें, अब दोनों की रेंज सेम होगी तभी तो हम बोल पाएंगे दो ऑपरेटर इक्वल होंगे कि दोनों सेम डोमेन में डिफाइन हो, दोनों की वैल्यू सेम जा रही हो। पर ये तो एक्स वाई को एक्स कोमा वाई पे ले जा रहा है, ये एक्स वाई को माइनस कोमा वाई, तो ये तो नहीं। अब बात करते हैं कि टी टू की पावर के प्लस वन इक्वल टू माइनस टी फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जैसे यहाँ पे के इक्वल टू वन तो टी क्यूब की चेक करेंगे। अब टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी एक्स वाई आ रहा है, तो अब टी क्यूब विच इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं टी क्यूब एक्स वाई, यहाँ करते हैं टी क्यूब एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं टी ऑफ टी स्क्वायर एक्स कोमा वाई, और टी स्क्वायर एक्स कोमा वाई की वैल्यू हमें पता ही है, टी स्क्वायर एक्स कोमा वाई, तो विच इज इक्वल्स टू टी एक्स कोमा वाई। टी एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या आ रही है, टी एक्स कोमा वाई आ रही है माइनस एक्स कोमा वाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी क्यूब जो एक्स वाई को लेके जा रहा है माइनस एक्स कोमा वाई पे, तो यानी कि टी क्यूब वो आ रहा है टी के इक्वल, ये तो टी एक्स वाई के इक्वल है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि टी क्यूब है वो माइनस टी के इक्वल है। माइनस टी क्या आएगा, टी एक्स वाई इक्वल्स टू आ रहा है माइनस एक्स कोमा वाई, तो माइनस टी एक्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स कोमा वाई, यानी विच इज इक्वल्स टू एक्स कोमा माइनस वाई। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, माइनस एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू एक्स कोमा माइनस वाई, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि माइनस एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स कोमा माइनस वाई। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि टी क्यूब है वो माइनस टी के इक्वल, क्योंकि टी क्यूब टी के इक्वल आ रहा है, ये देखो टी क्यूब टी के इक्वल आ रहा है ना कि माइनस टी के, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। अब द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ द रेंज ऑफ टी एंड द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हमको रेंज ऑफ टी स्क्वायर भी निकालना है और रेंज ऑफ टी, वो हम आराम से बता सकते हैं। टी स्क्वायर तो हमने निकाल के देखा है, ये रहा, और टी ये रहा, तो टी एक्स वाई है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो रेंज ऑफ टी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ टी यही तो होगी, रेंज ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कोमा वाई, और एक्स वाई कहां से है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो ये जो है कपल माइनस एक्स भी आर से, वाई भी आर के, तो हमें पता है माइनस एक्स भी आर में होगा, वाई भी आर में होगा, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आर प्लस आर, ये तो आर प्लस आर ही बन गया विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्यों बन, क्योंकि जब एक्स बिलोंग्स एक्स वाई पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, वाई तो आर में तो आर आ गया। अब एक्स आर में यहाँ पे माइनस एक्स ले रहे हैं, तो जब यहाँ पे माइनस एक्स लेंगे तो एक्स बन जाएगा, एक्स लेंगे तो माइनस एक्स बन जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रेंज ऑफ टी है वो माइनस एक्स कोमा वाई, इसका मतलब आर क्रॉस आर ही तो आ रही है। अब कुछ को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे माइनस एक्स हम तो एक्स लिखते हैं, तब आर में आता है तो एक्स आर में लिखते हैं, आर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो माइनस एक्स में भी तो पॉजिटिव माइनस एक्स आर में, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये आर स्क्वायर ही आ गया। अब ये यहाँ से ध्यान से देखना कि एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर लिखते हैं,
तब बोलते हैं कि हम आर है, पर माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस एक्स है, वो भी तो आर में और एक्स भी आर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब जब रेंज ऑफ टी स्क्वायर देखेंगे, रेंज ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वो भी एक्स, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स कॉमा वाई, तो इसकी रेंज ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे भी बात वही है कि एक्स आर में, तो ये भी कुछ आर क्रॉस आर के इक्वल, यानी कि ये भी आर स्क्वायर ही आ रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ टी, तो दोनों की रेंज इक्वल आ रही है। बट यहाँ पे क्या बोल, दोनों की रेंज है इक्वल विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पर यहाँ पे बोला कि द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ द रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी तो क्या है, आर स्क्वायर, रेंज ऑफ टी स्क्वायर भी क्या आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर खुद का सब स्पेस तो है, पर यहाँ पे ये बोला ना प्रॉपर, ये गड़बड़ कर रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं है। द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, बिल्कुल ये रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, तो ये इसके इक्वल है। पर यहाँ पे ऐसे बोलता ना रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज सब स्पेस, और मल्टीपल में पूछ लेता तब ये भी करेक्ट होता था, पर यहाँ पे प्रॉपर बोला तो आर स्क्वायर है, वो आर स्क्वायर का प्रॉपर सब स्पेस नहीं होता है, आर स्क्वायर का सब स्पेस तो है। तो इस प्रकार से एक लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन था, और देखने पे ऐसा लगता है टी टू की पावर इक्वल टू टी हो जाएगा, ये इसके माइनस टी, क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन लेने पे 3 बार, पर अगर देखें एक्चुअल में ऑपरेटर सेम नहीं है, ऑपरेटर सेम क्योंकि ये माइनस एक्स वाई पे जा रहा है, एक्स वाई पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखते ही टिक करने वाली गलती नहीं करनी है, मेरे को पूरा सोल्व करके देखना है, फिर इसके बाद देखना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो कि अपने को ऐसे मिस्टेक करवाने वाला था। यहाँ पे भी हम देखते बोलेंगे हाँ कि इसके सब स्पेस है, इक्वल हो जाएगा रेंज, पर ये पूरा सोल्व करने के बाद ही अपन को आइडिया मिलता है क्लियरली कि कैसा है। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे डिपेंड है, कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, इस पावर सीरीज के हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है। तो हमको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एन पावर सीरीज, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन टू द पावर 1 अपॉन एन, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर, यानी जो सीक्वेंस होती है उसका लिमिट सुपीरियर, यानी कि जो सबसे जो सुपीरियर निकालते हैं वो लिमिट सुपीरियर, या 1 अपॉन ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ऐसा हम किसी सीक्वेंस के लिए उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बता सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आर इक्वल टू 1 अपॉन ऐसे लिखते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि ये लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं आर की वैल्यू 1 अपॉन होती है, पर ऐसा करने पे अपने मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी है वो लिखेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है इसके लिए अपने के पास एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन है वो है n प्लस 2 अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर, ये अपने यहाँ पे एन स्क्वायर है। ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ये ओरिजिन के अराउंड दी हुई, यहाँ पे x माइनस ए ऐसे पावर एन होता है, तो हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सॉरी पावर सीरीज है वो x इक्वल टू ए के अबाउट गिवन है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के अबाउट गिवन है। पर उससे हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कोई अगर वो पूछता है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तब हम उसकी ज्यादा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू n प्लस 2 अपॉन n की पावर n स्क्वायर, अपने को पूछा इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो होती है r इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू n, यानी कि 1 अपॉन, तो अगर हम यहाँ से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an की पावर 1 अपॉन n फाइंड आउट करें, तो विच इज इक्वल्स टू n प्लस 2 अपॉन n का मोड की पावर n स्क्वायर और इसकी पावर 1 अपॉन n। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू n प्लस 2 अपॉन n की पावर n का मोड, बट और ये इसको ऐसे, और बाहर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इसमें है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी देखा जा सकता है 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n, और बाहर में है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे ये सबको पता है कि ये बेसिक रिजल्ट है, इसकी वैल्यू ई स्क्वायर आ जाती है। वो कैसे जाती है हम जानते हैं, सिंस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको प्रूफ भी देखने हैं तो हम इसका प्रूफ का वीडियो बना देंगे। 1 प्लस x अपॉन n की पावर n विच इज इक्वल्स टू होता है e रेज़ टू दी पावर x, यानी कि जो यहाँ पे x होता है वो इसमें वेरी करता है। जैसे यहाँ पे अगर 1 अपॉन n यहाँ पे 2n होता है तब भी हम बोल देते हैं कि e की पावर x होती है, पर 1 प्लस x अपॉन n की पावर n इक्वल टू, यानी कि जो यहाँ पे x होता है वो यहाँ पे e की पावर में जाता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन n है तो ये ई स्क्वायर आ गया। बट अब गलती हमको ये नहीं करनी कि डायरेक्ट हम ई स्क्वायर पे टिक कर दें, जबकि हमको पता है कि r इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n होता है, तो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई स्क्वायर। दिस इंप्लाई जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r विच इज इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन ई स्क्वायर, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है, ताकि मिस्टेक करने के चांस ज्यादा हो। तो इस प्रकार हमने ये 3 जो सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था तो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लीनियर अलजेब्रा के लिए हमने डायरेक्ट टिक नहीं करना है, बल्कि अपने को चेक करना है कि ऑपरेटर है वो कहाँ पे जा रहा है, उसकी इमेज क्या आ रही है, तो रेंज निकालेंगे तो उसके बाद अपन को पता लग जाएगा। और सबसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट अपन को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज करना है कि u इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, v इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया, तो इसको कैसे चेंज करें।
तो ये 3 सिंपल से क्वेश्चन थे। इस प्रकार से हम लगभग 3 क्वेश्चन के हिसाब से ये करते आ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। सो थैंक यू।